नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित रस्तोगी, बोले उत्तराखंड के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हर बार आपको मिलवाते हैं एक नई शख्सियत के साथ। तो आज इस स्पेशल एपिसोड में हमने आपके लिए बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को। शी इज अ रिव्यू ऑफिसर एट सेक्रेटेरिएट, उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट, उत्तराखंड सचिवालय से आज हमारे बीच मौजूद हैं रिव्यू ऑफिसर मिसेस निधि अरोरा जी। निधि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारा निमंत्रण एक्सेप्ट किया। इट्स रियली, वी आर रियली हम्बल फॉर दैट, थैंकफुल फॉर बहुत दैट। बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ दोबारा से यहाँ आने के लिए एक बार। यस, एक दूसरा पॉडकास्ट आपका एक दूसरे चैनल पर आपका हुआ था, शक्ति स्पीक्स पर। जी सो दिस इज बोले उत्तराखंड। आज यहाँ पर बात होगी उत्तराखंड की और लाइफ के बहुत सारे आपके एक्सपीरियंसेस की। ऐसी एज एन रिव्यू ऑफिसर आपको बहुत सारे लोगों ने देखा है, बट आपकी जो इनसाइड क्वालिटीज है, मतलब जो एक रिव्यू ऑफिसर से अलग आपके रूप है, उनको हम लोग आज यहाँ देखेंगे। सो एवरी पर्सन हैज डिफरेंट पर्सनालिटीज। एक इंसान खाली एक ही चीज में अच्छा नहीं हो सकता, उसकी हॉबीज, उसके इंटरेस्ट दूसरी जगह होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं। तो ऐसे ही जब मैम हम हमारी टीम ने मैम के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा, पढ़ा, प्रोफाइल्स देखे मैम के, तो बहुत सारी मैम हमें यूनिक चीजें उसमें नजर आई। फॉर एग्जाम्पल, मैराथन में पार्टिसिपेट करते हुए आप, एक अभी मॉडलिंग शो में हमने आपको रैंप पे वॉक करते हुए देखा है, और रनिंग भी करते हो आप, स्पोर्ट्स के बहुत सारे इवेंट्स में जाते हो। कैसे कर लेते हो इतना सारा सब कुछ मैम? देखिए, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आप सिर्फ एक काम नहीं कर सकते हो। आप अगर लाइफ की बात करो तो आप एक किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, किसी की बीवी हो, किसी की माँ हो, किसी की दोस्त हो, किसी की सहेली हो, एक प्रोफेशनल हो। तो जब हम अपनी रियल जिंदगी में इतने रोल्स निभा सकते हैं, तो जब हमारी खुद की हॉबीज की बात आती है, हमारे इंटरेस्ट की बात आती है, तो हम क्यों ना आगे बढ़े। तो मैं राइट। ये कहना चाहूंगी सबसे कि अगर आप चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि यस, ऑल इज वेल, यू कैन डू इट एंड जस्ट गो फॉर इट। दैट्स रियली वंडरफुल मैम। एब्सोल्युटली, हाँ, जब एक वुमेन मल्टीपल रोल्स में होती है तो वो मल्टीपल एक्टिविटीज में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। बिल्कुल। बट हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी मैम, जब आप ये डिफरेंट एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि हर चीज के लिए अलग माइंडसेट, अलग स्ट्रेंथ चाहिए। फॉर एग्जांपल, रनिंग करनी है तो बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, राइट? मॉडलिंग करनी है तो यू नीड टू नो द मूव्स, हाउ टू वॉक, है ना, हाउ टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन फेस, और कैसे ऑडियंस को फेस करना है। तो चैलेंज नहीं लगता? क्योंकि दीज बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देखिए, अगर हम साधारण जीवन की भी बात करें तो रोटी बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Ah, okay. तो इट इज ऑल Okay. अबाउट Now, माइंडसेट। now I got the answer of my question. दाल बनाने में अलग मेहनत लगेगी, सब्जी बनाने में अलग, रोटी बनाने में एग्जैक्टली। अलग। So ये सब भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप जहां पर हो, अगर आप अपना समीक्षा अधिकारी के तौर पर अपने ऑफिस में हैं, तो Yes. आप दिलो जान से 100% दिल दिमाग से वहीं रहिए और उस काम को पूरे तरीके से निभाइए। जब आप घर हैं, एक महिला अपने परिवार में सदस्य हैं, आप माँ हैं, तो आप उस माँ के रोल को पूरे 100% मन से निभाइए। Okay. एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप रनिंग में हो तो डेफिनेटली सी बात है, आप अपना टाइम निकालकर रनिंग के ट्रैक पे आए हो, तो आप अपना फोकस सिर्फ वहां रखें। इसीलिए कहा Right. गया है कि अपने दिमाग की फालतू चीजें, टेंशन्स को रिमूव करने के लिए कोई ना कोई एक हॉबी इंसान की होनी चाहिए। Okay. वेदर यू आर अ जिम पर्सन, वेदर यू आर रनिंग, यू आर जस्ट वॉकिंग, यू हैव अ म्यूजिक हॉबी, यू आर अ डांसर, और आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके मन को अच्छा लगता So basically, अगर एक वर्ड में हम इसको समझना चाहें, एक लाइन में, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। है। आप जिस एग्जैक्टली। मोमेंट में जाओ, प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ को अगर हम जिएंगे तो बिल्कुल शायद कुछ चेंजेस हमारी बिल्कुल लाइफ में आएंगे। बिल्कुल। राइट। सो मैम, लाइक बहुत सारे लोग आजकल हमने देखा है थोड़ा सा ना नेगेटिव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी करंट सिनेरियो को देखें तो क्या होगा, अनिश्चितता है, वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, कहीं एलपीजी खत्म हो गया है, कहीं। सो लॉट ऑफ नेगेटिविटी वी आर सीइंग एवरी डे इन मीडिया, सोशल मीडिया। मतलब नेगेटिविटी बोले या ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं हमारे आसपास कि जिसकी वजह से मन में थोड़ा सा डर बैठ गया है। तो ऐसा क्या करें, आई मीन हम लोग कि थोड़ा सा उसमें भी पॉजिटिव माइंडसेट को हम लोग ला पाए? देखिए, जो चीज हमें ईश्वर ने दी है, जन्म हमें ईश्वर ने दिया है, तो मृत्यु राइट। भी उसी की है। ओके। अगर हम मृत्यु से डरेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। अगर आप रोज सुबह उठ पा रहे हो तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। ओके। अगर तब भी आपको नेगेटिव लग रहा है कि अरे मेरा आज का दिन कैसा होगा, तो आप थोड़ा मेडिटेशन करो।
किसी भी गॉड को आप मानते हो, उस पर पूरा विश्वास रखो, क्योंकि जिस सृष्टि का निर्माण उस ईश्वर ने किया है, सोच समझ के किया है। अगर जिंदगी उसने दी है तो मौत भी उसकी है, तो हम मृत्यु से क्यों डरे? हम आज के मोमेंट को जिए। कि नेगेटिविटी तो दुनिया के साथ शुरू से थी। क्या पहले युद्ध नहीं थे? क्या पहले विश्व युद्ध नहीं थे? भारत में इतने युद्ध हुए हैं कि अगर हम अपनी प्राचीन इतिहास को देखें तो मैसूर का युद्ध, कर्नाटक, रोज युद्ध थे, रोज लोग मरते थे। अगर तब भी लोग भयभीत होते तो क्या आज हम होते? हम भी तो उन्हीं की संतानें हैं। तो ये सृष्टि तो चलती रहेगी, जहां सुख होगा वहां दुख होगा, दिन होगा रात होगी। तो हमें तो सिर्फ आगे बढ़ना है, आज में जीना है। आप अपना हर पल ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। कभी हमने गानों को सुना है, क्या कभी महसूस किया है कि जितने भी गाने या जितने भी मोटिवेशनल सॉन्ग, जितनी भी चीजें हमारे लिए बनाई गई हैं, उसका एक पर्पस है। अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? जिसने ये समझ लिया वो कभी नेगेटिविटी में आएगा ही नहीं। वंडरफुल। सो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि सी वी कैन नॉट चेंज आवर पास्ट। हम लोग अपना पास्ट बदल ही नहीं सकते। प्रेजेंट इज द मोमेंट जो कि अवेलेबल है। फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता। अगर हम अपने प्रेजेंट को बेहतर बना, अगर कॉन्शियसली जी पाएंगे, अपने प्रेजेंट मोमेंट को बहुत अच्छा बना पाएंगे, तो शायद फ्यूचर भी उससे अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। सो हमारे को फ्यूचर के डर नहीं अपने अंदर रखने, पास्ट के रिग्रेट्स अपने अंदर नहीं रखने, प्रेजेंट में चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो अभी इस पल जो भी कर पा रहे हो आप, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये शायद मैम मैसेज आज इसमें देना चाह रही हैं। सो मैम, लाइक ये जो पॉजिटिविटी होती है थोड़ी देर के लिए तो आ जाती है, जैसे अभी आपने बोला, अभी हमने डिस्कस करा, थोड़ी देर के लिए आ गई, बट थोड़ी देर बाद जब हम फिर उसी सिनेरियो में जाएंगे, फिर लेट्स से घर जाएंगे या ऑफिस जाएंगे, फिर से वही चीजें पकड़ लेते हैं। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर हमें इसे करना है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने बताया मेडिटेशन हम लोग अपना सकते हैं। तो ऐसे लाइक कुछ ऑथेंटिक बुक्स या ऐसे लोग जिनको हम रेगुलरली सुनना चालू कर दें। होता क्या है, जो डेटा हमारे अंदर जाता है वही बाहर आता है। बिल्कुल। तो ऐसे क्या सजेशंस आप देंगे कि ये पॉजिटिव कंटेंट हमारे पास हमेशा आता रहे? देखिए, जब एक बच्चे को आप नर्सरी क्लास में एडमिशन दिलवाते हैं तो पूरा 1 साल लगता है उसको नर्सरी क्लास करने में। ओके। तो क्या 1 दिन या 1 मिनट की पॉजिटिविटी पूरी जिंदगी या पूरे दिन हमारे साथ रह सकती है? उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारी जिंदगी में खाना पीना सोना जरूरी है, उसी तरीके से पॉजिटिविटी किस चीज में जरूरी है कि आप अपने मन से कितने खुश हैं। आप अगर मेडिटेशन आज करो और फिर 100 दिन बाद दोबारा से मेडिटेशन शुरू करो और फिर कहो कि मुझे तो फर्क ही नहीं लग रहा, मुझे तो मेडिटेशन से कुछ हुआ ही नहीं, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप, बेबी स्टेप्स उठा के फिर उसको एक कंसिस्टेंसी, एक हैबिट बना के फिर उसको लाइफस्टाइल कहा जाता है कि 21 दिन तक हम एक हैबिट को फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद 90 दिनों तक वो एक लाइफस्टाइल में आ जाती है। तो अगर आपके पास इतना दम है कि आप 21 दिन तक एक चीज को कंसिस्टेंटली कर पा रहे हो, तो आई बेट यू कि पॉजिटिविटी आपके साथ ही रहने वाली है। फिर वो चाहे आपको मेडिटेशन से मिले, चाहे वो डांस से मिले, चाहे वो अपने एक अच्छे दोस्त से रोज बात करने को मिले, चाहे वो अच्छा खाना खाने से मिले, चाहे वो दोस्तों के संग पार्टी करने से मिले। तो ये आपको अपने मन से निर्धारित करना है कि मैं आज 24 घंटे में किस पल में ज्यादा खुश हुआ। लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जर्नलाइजिंग करो। क्या कहना चाहते हैं वो? इवैल्यूएशन। क्या हम लोगों ने अपने दिन में 2 मिनट का समय निकाल के कभी ये सोचा है कि आज हमारा दिन कैसा गया? हमारी रात खत्म होती है मोबाइल फोन से, नेटफ्लिक्स से, अमेजोन से या और किसी सीरीज से। हमारा दिन शुरू होता है सुबह मोबाइल में मैसेजेस देखने से कि हमें किसका मैसेज आया, कोई अर्जेंसी तो नहीं है। क्योंकि हम इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि अगर रात को हम 2 मिनट मेडिटेशन करके या फिर 2 मिनट जर्नलाइजिंग करके या मेडिटेशन करके सोएंगे तो हमारा रात का सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा और सुबह हम किस किस पॉजिटिविटी से उठेंगे। आंखों में नींद है क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई। हम अपने बॉडी क्लॉक को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं ये सब जानते हैं। हमारे कोई शेड्यूल ही नहीं है, ना सोने का, ना ब्रेकफास्ट का, ना खाने का। यही कारण है कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी ज्यादा हावी हो रही है। ओके, सो बेसिकली जो आपने बात बताई, हम लोग रात को सोशल मीडिया, सुबह उठते ही सोशल मीडिया, हर समय हाथ में फोन रहता है। हम लोगों ने मैम फास्टिंग की तो बात करी है, हम अब फास्ट रखते हैं, जैसे नवरात्रि हो गए और या अलग अलग फंक्शंस में हम लोग फास्ट रखते हैं, जिससे बॉडी थोड़ा डिटॉक्सिफाई हो, थोड़ा सा उसको रेस्ट मिले ऑर्गन्स को हमारे। बट व्हाट अबाउट सोशल मीडिया रेस्टिंग? इस मोबाइल से कैसे बचें? अरे जब हम खाना बनाने से बच सकते हैं, हम काम से बच सकते हैं, तो मोबाइल से बचना भी हमारे हाथ में है। ऐसा क्यों लगता है कि भाई कुछ मिस ना हो जाए? ये जो फियर ऑफ मिसिंग है, ये हर किसी को आजकल पता नहीं इतना परेशान कर रहा है कि कोई मैसेज तो नहीं छूट गया, कोई कॉल तो नहीं छूट गई।
क्या सच में इतना इंपॉर्टेंट है मैसेज और कॉल? देखिए, अगर हम अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे, कारण यही है कि जब आप अकेले हो तो आपका मनोरंजन का, प्यार का, मोहब्बत का, कम्युनिकेशन का सोर्स, सिंगल सोर्स ऑफ पॉइंट क्या है? मोबाइल फोन। तो हमें उससे अटैचमेंट होगी ही होगी। कोरोना के बाद से आप देखिए, बच्चे से लेकर, बड़े से लेकर, वृद्धों से लेकर, सब में ये पाई गई है। इस फोन को हम ऐसे देख रहे हैं कि वो एडिक्शन हो गया है, लेकिन इस फोन के बहुत फायदे भी तो हैं। ट्रू। आप अपने फोन में टाइमर लगाइए कि मुझे आधा घंटा ही रील देखनी है, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। क्या हम सारा दिन खाते रहते हैं? नहीं। क्या हम सारा दिन काम करते रहते हैं? नहीं। तो फिर क्या हम मोबाइल पे पाबंदी नहीं लगा सकते? ये हमारे दिमाग की तो सोच है। राइट। तो जिस दिन आप सोचोगे कि मुझे, आप अपने दोस्तों को मैसेज कर दो कि बॉस रात को 11 बजे के बाद नो मैसेजिंग, मैं अपना इंटरनेट ऑफ कर दूंगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। ओके। मैं रात को, जब मेरा बच्चा स्कूल जाता है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। अच्छा है कि आपका एक टाइम टेबल फिक्स हो जाता है। बच्चे के साथ, परिवार के साथ रहने के बहुत सारे फायदे हैं। आप थोड़े पंचुअल हो जाते हो, अपने हेल्थ के लिए भी और फैमिली के हेल्थ के लिए भी। तो हम रात को अपना इंटरनेट ऑफ कर देते हैं। मोबाइल को साइलेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। परिवार से आप दूर रहते हो, कुछ यहाँ लोग हैं, कुछ बाहर लोग हैं, तो उनसे जुड़ने के लिए मोबाइल एक साधन बन गया है। लेकिन अगर आप इंटरनेट ऑफ कर दोगे तो कहाँ से नोटिफिकेशन आएंगी? वही अर्जेंट कॉल आएगी जो बहुत जरूरी होगी, आप उसे अटेंड कर लें। राइट। बहुत अच्छे इजी वे में आपने हमें समझाया कि भाई ये तो हमारी अपनी चॉइस है ना, फोन को कब इंटरनेट ऑफ करना है, कब ऑन करना है। थोड़ा टाइमर लगा दें किसी भी चीज बिल्कुल। को देखने के लिए। तो आजकल के जितने भी लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उन्होंने सोचा है कि इस फोन से निजात नहीं मिल सकती, तो उनको इस फोन को, मतलब सी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो हमारे लाभ के लिए होती है। वो अगर हमें परेशान करना चालू कर दे तो वो उस टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं है, राइट। सो हमें टेक्नोलॉजी का लाभ लेना है, ये समझना पड़ेगा कि दिन में कब एक बार हमें ईमेल चेक करनी है अपनी, या 2 बार ईमेल चेक करनी है। एक बार फोन चेक कर लिया 2 घंटे बाद कि कोई मिस कॉल तो नहीं पड़ी, कोई कॉल है तो 1-2 घंटे बाद कॉल बैक कर लिया आपने। मैसेज एक बार में देख लिए, फिर रख दिया फोन। ऐसा नहीं है कि हर मैसेज उसी समय आए और उसी समय आपको उसका रिवर्ट करना है। यू कैन टेक योर टाइम दैट वे। ऑलराइट मैम। तो चलिए, इस सवाल का भी आज अब हमें जवाब मिल गया। लेकिन एक और सवाल मैम हमारा है, हम ना हमारा जो भी आउटलुक है आजकल बाहर की तरफ हो गया है, आउटवर्ड हो गया है। फॉर एग्जांपल, बाहर उसने ये अच्छा नहीं करा, उसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको गाड़ी सेफ चलानी चाहिए थी। सब चीज बाहर की तरफ है, सामने वालों को कुछ ना कुछ ठीक करना है। बट हम अपने अंदर तो जाते नहीं है कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाने हैं, इनर सेल्फ को कैसे बेहतर करना है। तो डोंट यू थिंक कि अगर इनर साइड बेटर हो जाएगी हर इंसान की, तो आउटर तो अपना आप ही उसको खूबसूरत दिखने लगेगा। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आउटवर्ड होकर सोच रहे हैं, तो आप अपनी शख्सियत को अपने सामने बिठा लीजिए। आप पूरा दिन क्या कर रहे हैं, उससे पूछ लीजिए एक बार, आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों के बारे में पूछते हैं कि अरे वो ऐसा कर रही है या ऐसा कर रहा है, अपने बारे में भी पूछ लीजिए कि निधि, आज 24 घंटे में तुमने क्या किया? जिस दिन आपको अपने आप से प्रश्न करने आ जाएंगे और उत्तर ढूंढने शुरू कर देंगे, तो आपकी क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। फिर आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल अपने सामने रखेंगे, हम अपने आप के जज बन जाएंगे। तब हमें लोगों को जज करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं आपकी बात से समझ पाया, कि हमें जो लोग आउटवर्ड ज्यादा सोचते हैं उनको क्या करना चाहिए, पहले आउटवर्ड अपने आप को ही मान लो कि भाई Yes, मेरे या शीशे के सामने खड़े हो जाओ। बिल्कुल। सबसे आसान, क्योंकि सामने वाले से पूछना है ना, हाँ, तो शीशे के आगे खड़े हो जाओ कि, और सामने जो शीशे में दिख रहा है उससे पूछो। बिल्कुल। और जो फिर आपके क्वेश्चंस हैं, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। कभी यू वर्सेस यू करेंगे तो आपको खुद से पता लगेगा कि जो आपके अंदर खूबियां हैं वो सब हिडन है। कभी आपने उनको बाहर आने ही नहीं दिया, किसी भी कारण से। आप सिर्फ लोगों के बनाई हुई दुनिया में ही बसते चले गए। क्या कभी अपने आप से पूछा है कि क्या सच में क्या पसंद है यार तुझे? तुझे ऐसी कौन सी चीज है जो एक्साइट करती है? चल आज वो करते हैं, 10 मिनट के लिए ही कर लेते हैं, इतना तो समय तेरे पास होगा। अगर तू मोबाइल के लिए 2 घंटे निकाल सकता है, अपने जॉब के लिए पूरा दिन डेडिकेट कर सकता है, क्या तू अपने लिए वो 10 मिनट नहीं निकाल सकता? जिस दिन आप अपने आप से प्रश्न पूछने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगे, आपकी आउटवर्डनेस जो है वो एक पॉसिबिलिटी आपके लिए बन जाएगी और आप और निखरना शुरू कर देंगे। वंडरफुल। सो मी टाइम की बेसिकली हमने इसमें बात करी कि हमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। पूरा दिन हम काम करते हैं ऑफिस में, घर पे, या दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, बट खुद ही अगर वेल बीइंग अच्छी नहीं है खुद से ही परेशान हो, अंदर ही डिस्टर्ब चल रहे हो, अंदर ही संघर्ष चल रहा है, तो वो बाहर भी आपके काम पे दिखाई देगा। अगर मैं गुस्सा हूँ और गुस्से के साथ कोई काम कर रहा हूँ, तो वो दिखाई देगा मेरे काम पर।
दैट्स अ वंडरफुल थिंग। तो हमें मी टाइम भी चाहिए, अपने आप को सेल्फ रिलैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। मैम मूविंग फॉरवर्ड एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस आजकल हम देख रहे हैं वो रिलेशनशिप में हम लोग देख रहे हैं, किसी भी प्रकार के। फॉर एग्जांपल फादर सन, मदर सन, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स में भी रिलेशनशिप, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मतलब क्योंकि एज अ सोसाइटी हम रहते हैं और हर किसी के को ना रिलेशनशिप में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम फील कर रहे हैं लोग, इसी वजह से शायद डाइवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सो आई मीन व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? देखिए, रिश्ता एक बहुत पवित्र बंधन है जो शायद पूरी सृष्टि को जोड़ के रखा हुआ है। फिर चाहे आप पारिवारिक रिश्तों की बात करो, पति पत्नी के रिश्तों की बात करो, माँ बेटे की या बाप बेटे की, या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता, दोस्ती के रिश्ते की बात करो, सबका आधार क्या होता है? पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, रिश्तों का आधार क्या है? प्रेम, ओके। ट्रस्ट की भावना, एक दूसरे की इज्जत करना। लोग आज की डेट में साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं। उसका कारण क्या है? कि कम्युनिकेशन। अपने मन में बात रखी है, उसको रख के बड़ा करते जा रहे हैं। सामने वाले से बात नहीं कर रहे हैं, या सामने वाला बात करना ही नहीं चाह रहा है, या वो कुछ छुपा रहा है जो उसको बाहर से पता चल रहा है। तो कहते हैं कि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। तो राइट। रिश्ते भी हमेशा दो तरफ से ही चलते हैं। हम्म। एक तरफ का रिश्ता कुछ समय तक संघर्ष करता करता मर जाएगा। तो इसीलिए चाहे वो किसी भी संघर्ष की बात हो, आजकल की आधुनिकता में जब हम इतने फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, माँ बाप के हाथ में मोबाइल है, दिन रात सुबह शाम हमारा एक ही सोर्स ऑफ हमें मिल गया है, मोबाइल फोन। हमारे काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, सब कुछ एक मोबाइल पे निर्धारित हो गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका? कहीं और डाइवर्ट हो चुका है। घर में माँ बाप के सामने बैठे हो तब भी मोबाइल कर रहे हो, कोई रूल ही नहीं है। आप खाना खा रहे हो तब भी आपके हाथ में मोबाइल है। अगर मेरे हाथ में मोबाइल रहेगा खाना खाते हुए, तो मैं अपने बच्चे को कैसे मना कर पाऊंगी? थोड़ी सी चीजें हमें चेंज करनी होगी। माँ बाप दोनों के दोनों जॉब में है, बच्चे के पास समय नहीं है, बच्चा माँ बाप के पास बैठ ही नहीं पा रहा। तो धीरे धीरे वो जो कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है, यही जड़ है रिलेशनशिप के मजबूत ना होने की। ओके। हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी रिश्ता हो, वो तभी चल पाता है, भले एक पारिवारिक रूप में हम इकाई रूप में साथ रहें, लेकिन फिर भी कोई बातचीत ना हो या कोई आपस में मिले जुले नहीं, तो फिर वो कम्युनिकेशन गैप तो बढ़ जाएगा ना। तो एक समय ऐसा होना चाहिए कि अगर आप माँ बाप के पास रोज नहीं जा पा रहे, या अपने किसी भी रिश्तेदार के पास आप रोज, अपने रिश्तों के पास रोज नहीं मिल पा रहे, तो फोन है, वीडियो कॉल्स है, आप उनसे संपर्क में रहिए, उनका हाल चाल पूछते रहिए। आज की डेट में हम इतने फास्ट फॉरवर्ड, इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम किसी का ये नहीं पूछते कि भाई हाउ आर यू। इतना पूछने में भी इंसान को बहुत प्रॉब्लम है। अरे हमें क्या लेना, कर लेगा जो करेगा। दिस इज द केयरलेसनेस इन द रिलेशनशिप्स। हम किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, हम किसी प्रॉब्लम का मजाक उड़ाने लग गए हैं। अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है। पहले क्या था? लोग एक इकाई के रूप में बंधे हुए थे। अगर किसी के घर में कोई समस्या होती थी, तो वो दूर वाले फला रिश्तेदार को भी पता होता था कि यार उनके घर ये प्रॉब्लम है, वो उनको बता सकते थे। राइट। अब द्वंद्व युद्ध हमारे दिमाग में ही चल रहा है। राइट। सो पहले कनेक्ट भी था, आपस में बिल्कुल। लोग कनेक्टेड भी थे, और कम्युनिकेशन भी था, जिसकी वजह से शायद रिश्ते बेहतर थे। क्योंकि पहले तो जॉइंट फैमिली का कल्चर था, हम लोगों ने भी देखा है, आपने भी बिल्कुल। देखा होगा, जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, और शायद वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बिल्कुल। जो आपने बात बताई मिस हो रखा है, और कनेक्ट भी वो मिस हो रखा है। इवन आजकल तो बर्थडे भी बस फेसबुक पे सेलिब्रेट कर देते हैं सीरियसली। दैट वे। चलिए मैम, सो ओके, सो व्यूअर्स, किसी भी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, जैसे मैम ने सजेस्ट करा, कम्युनिकेशन का अच्छा होना, प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कम्युनिकेशंस को सुधार लेंगे, सी आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना कि उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, एज्यूम नहीं करना। मन में कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि होता क्या है, कई बार हम अपने प्रोस्पेक्टिव से किसी चीज को देख रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले का प्रोस्पेक्टिव कुछ और होता है। सो गो डिस्कस, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने से बहुत सारी चीजें सुलझ सकती हैं, और रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं। सो मैम, इसी में ही मतलब आगे अगर हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, तो एक वर्ड आता है, हम लोगों को जज करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब हमें नहीं पता वो किस सिचुएशन में है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है सामने वाले की, हमें नहीं पता, बट हम जज बनने की कोशिश करते हैं, और किसी को भी इजीली बोल देते हैं वो सही है, वो गलत है। सो डोंट यू थिंक कि अ, हमें शायद किसी को जज करने का अधिकार नहीं है? हमें नहीं पता वो किस सिचुएशन में किसने क्या किया है, या मतलब एक सोसाइटी में एक तमगा सा बन गया है, वो अच्छा है वो बुरा है, वो अच्छा है वो बुरा है, किसी को भी अच्छा बोल दो, किसी को भी बुरा बोल दो। उसके क्या पैमाने हैं, कैसे हम लोग जज बन जाते हैं? देखिए, भगवान ने तो किसी को जज बनाकर नहीं भेजा इस दुनिया में, और हमारे कर्मों का हिसाब तो ईश्वर रख रहा है ना।
तो हम दूसरों के कर्मों का हिसाब क्यों रखें? आपके क्या पैरामीटर हैं अच्छे और बुरे के? ये डिपेंड करता है। सबसे मानवता जो है, हम इंसान तो बन चुके हैं, लेकिन इंसानियत सीखना अभी बाकी है। बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो 1.5-2 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन 60 साल तक लोग ये समझ नहीं पाते कि बोलना क्या है। तो अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं, एक पार्ट बनकर, एक खूबसूरत पार्ट बनकर, जितना भी हमारा इस जीवन में यहाँ आना है, यहाँ लिखा हुआ है, खाना लिखा हुआ है, रहना लिखा हुआ है, हम कुछ ना करें, अच्छे इंसान बने, काइंड बने और लोगों को जज करने की प्रवृत्तियों को त्याग दें। उसके पीछे कारण क्या है? एजुकेशन की कमी, आपका माहौल नहीं है वैसा, आपने बचपन से ही सीखा है कि लोग एक दूसरे को तू ऐसा, तू ऐसी, तू ऐसा। तो जहां आप कहाँ किस सोसाइटी में हो आप, ये आपके संस्कारों से भी झलकता है। तो जज करने वाला पॉइंट आपने कहाँ से सीखा? घर से सीखा, बाहर से सीखा, दोस्तों से सीखा। आप एक छोटी सी बात बताइए कि जब हम स्कूल में जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो वो किसी पे पिन पॉइंट करते हैं, अरे वो तो ऐसा, अरे वो तो ऐसा। अगर उसका सर, उसकी मैडम, उसकी मम्मी, उसके पापा, कोई भी फैमिली मेंबर उसको समझा देगा कि बेटा नो, दिस इज अ बैड थिंग, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू हिज क्लोथिंग, हिज एज, हिज कलर, हिज क्रीड, एवरीबॉडी इज सेम। उस दिन के बाद वो बच्चा समझ लेगा कि हम इस दुनिया में किसी को डिसरिस्पेक्ट करने या जज करने नहीं आए। काम किसका है? परिवार का। अच्छा काम करता है तो बोलते हैं अरे टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बच्चे के ग्रेड बहुत अच्छे आए हैं। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है या ठीक है उसे नहीं हो पा रहा, अरे तेरी माँ ने क्या सिखाया तुझे? देखिए हमारे संस्कार कि हम बुरी प्रवृत्तियों को कहाँ जोड़ते हैं? माँ के साथ। राइट। जबकि ऐसा नहीं है, कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चों को गलत संस्कार सिखाएगी। हाँ, हो सकता है कि शायद उनके घर का माहौल ऐसा हो या कुछ उसने ऐसा झेला हो बच्चे ने जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम। इसी इसी बात में अगर हम एक वर्ड और जोड़ लें, जैसे पेरेंट्स, कई बार पेरेंट्स भी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि उनका बच्चा देखो कितना अच्छे से अच्छे मार्क्स लाया है, तुम कुछ नहीं लाए, या उनका बच्चा देखो सिर्फ 1 ही घंटे खेलता है, तुम 4 घंटे खेलते हो। ऐसा कंपैरिजन मतलब फैमिली से भी आता है। जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज द ऑफिस बेसिक, में हाँ, दिस इज ऑफिस द में भी बेसिक। ऐसे ही होता है, लाइक देखो वो कल ही कितना अच्छा काम कर रहा है, तुम्हारा तुम कुछ नहीं कर रहे। कंपैरिजन, तो जब कंपैरिजन आएगा तो राइट, जजमेंट अपने आप आएगी। आज उसको जज किया जा रहा है, कल वो 4 लोगों को और जज करेगा बाहर जाके। सो बेसिकली कंपैरिजन ही एक पहला हाँ, फैक्टर है, उसके बाद फिर वो जजमेंट बिल्कुल वाला बिल्कुल ऑप्शन आता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वी शुड स्टॉप दैट। बच्चा एक ऐसा फूल है जो अपने आप बढ़ेगा। जब हमारी, मैंने मतलब बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आप घर के परिवार के 5 लोगों की प्रवृत्ति, उनका सोचने का ढंग अलग अलग होता है। तो दुनिया है, राइट, कितने अरबों लोग यहाँ रहते हैं, सबका एटीट्यूड अलग है, जिंदगी 8 या बिलियन लाइफस्टाइल अलग है। राइट। आप कैसे किसी के साथ कंपैरिजन कर सकते हो? तो ये जो स्टार्टिंग हमें खुद से करनी होगी। हमें लोगों को नहीं सुधारना, हमें खुद को सुधारना है, क्योंकि अगर सब लोग खुद को सुधार लेंगे तो सुधार अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा। और अगर किसी में कुछ देखना है तो अच्छा ही देखो। एक घड़ी बंद है तो दिन में 2 बार सही समय बता रही है। कोई भी इतना बुरा नहीं है। अगर जिसको भगवान ने बनाया है वो बुरा नहीं है। हो सकता है उसके सराउंडिंग्स, उसका इन्वायरमेंट हमें ये ऊंच नीच बुराई बताने में सक्षम हो, लेकिन फिर भी हम किसी को कैसे जज कर सकते हैं? ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। सो मैम, आप ही की बात से मैं मतलब एक बात इसमें अब रिकॉल कर पा रहा हूँ। एक बहुत बेसिक सी मैंने लाइन पढ़ी, समझी, अपने जीवन में भी आत्मसात करी। सी वी ऑल आर सोल, ऐसा जो हमारे धर्मों की मान्यता है, हम सब लोग सोल हैं, एक जर्नी पर आए हैं, पर हम सब लोगों को यहाँ से जाना है। सो अगर हम एज अ सोल अपने आप को मान लें, तो सोल ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई लाइक, वो सोल है, एक इट्स अ सोल ऑन अ जर्नी। तो डोंट यू थिंक उससे बॉडी अटैचमेंट और वो सब भी थोड़ा सा कम हो जाएगा? अगर हम ये बात, अगर बस हमें समझ में आ जाएगी वी आर सोल, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही वापस जाएंगे। डोंट यू थिंक इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा? पता सबको है, लेकिन देखिए ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं पता, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते या भूल जाते हैं इस बात को। देखिए, जो सोल है वो हमेशा प्यार करेगी, वो मोह माया में नहीं फंसेगी। उसको पता है कि मैं एक जर्नी में हूँ और इस जर्नी में मुझे सिर्फ एक खूबसूरत चीज़ें बनानी है, मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, पॉजिटिविटी फैलानी है, मुझे अच्छा काम करना है। तो शायद ये क्राइम, ये सब झूठी बातें, फरेब, ईर्ष्या, द्वेष खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे बच्चे को पता नहीं होता उसे क्या करना है, इसी तरह लोग भी भूल चुके हैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा तामसिक प्रवृत्तियों में सारा दिन पैसा, ये काम, वो काम, उसने ऐसा कर दिया, उसने मुझे ये कह दिया, टोल हमने अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को दिया है।
डिटॉक्सिफिकेशन हमें अपने विचारों की करनी होगी। हम्म, वो मेडिटेशन से हो सकती है, वो डांस से हो सकती है, वो आपकी हॉबी डेवलप करते हैं उससे हो सकती है, मंदिर में जाने से जो भी आपका धर्म, जो भी आपको अलाउ करता है, आपकी सोल अलाउ करती है कि यार मुझे ये करना है, फिर वही उसी बात पे आ जाते हैं, कंसिस्टेंसी। हम्म। पर्दा धीरे धीरे ही हटेगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, थोड़ा तो टाइम एग्जैक्टली, लगेगा किसी टाइम भी चीज को लगेगा, डेवलप हर करने एक चीज को टाइम लगता है। में। तो राइट। अगर हम इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जहां हर तरफ वाईफाई है, हर तरफ चकाचौंध, सुंदर कपड़े, सुंदर तुम, सुंदर चेहरे, वहां पर आपको उस ब्यूटीफुल सोल को सर्च करना है। वो आपके दोस्त के रूप में हो सकती है। सॉरी, लाइक कोई क्योंकि बात नहीं। इसी से ही एक चीज में निकाल पा रहा हूँ। डोंट यू थिंक ये एनएलपी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, हमारी साइकोलॉजी है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज भी समझ चुकी हैं? क्योंकि अगर हम सेल्फ अवेयर हो गए तो बिल्कुल। बहुत सारे शायद हम प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दें, बहुत अच्छे महंगे लग्जरी खरीदनी बंद कर दें। तो हम एक कंज्यूमर है मार्केट के लिए। हम टीवी खोलते हैं, हमें वही दिखाया जाता है प्रोडक्ट्स। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शायद उसमें भी उनका ऐड होता है। हम फेसबुक खोलते हैं, वहां पर भी वो ऐड दिखते हैं। डोंट यू थिंक कि हमारी साइकोलॉजी को ही बदलने की हमारे मतलब लाइक उन कंपनीज के लिए मार्केट है, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट कंपनीज, बट तो एक युद्ध चल रहा है आपस में कि इनको ये सुधरना चाहते हैं तो इनको किसी ना किसी रास्ते से कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसे दिखाओ कि फिर से ये उस तरफ आ जाए। देखिए, अगर आप ऐसे लोभ में बहे जा रहे हैं, तो ये आपकी अपनी कमी है, उनकी नहीं है। आप घर से बाहर निकलें, आप मेन मार्केट में जाएं तो आपको 100 दुकानें दिखेंगी। क्या आप सच में 100 दुकानों पे रुक कर वो सारे बेवजह के प्रोडक्ट्स लेंगे जो आपको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? नहीं। हमें अपने आप को ठीक करना है। कमजोरी हमारे अंदर है, हमें लालच आ जाता है। हम्म, ठीक है, आप जब आप मॉल में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? विंडो शॉपिंग करते हैं, घूम के आ जाते हैं। आप एक पर्पस से जाते हैं कि आज मैं जाऊंगा, आज मुझे फन जोन में जाके 1,000 रुपए खर्च करके आना है, खूब मस्ती करके आनी है। आप उसी पर्पस से जाओगे। अब आप जा रहे हो कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, आज तो देखेंगे, चलो रैंडम शॉपिंग कर लेते हैं। हम लोग खुद ही समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या चाहिए। हम कहते हैं कि लोगों का प्रभाव या फेसबुक का या कंपनीज का प्रभाव, प्रभाव हमारा हमारे ऊपर ही नहीं है। जिस दिन हमें खुद तभी को हम दूसरों के कंट्रोल करना आ प्रभाव गया। तभी हम दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हमारा तो खुद का सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल, नहीं है। तो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लव, जिस दिन ये तीनों सेल्फ वाली कुछ भी भावनाएं आपके अंदर आने लगेंगी, आप खुद से समझदार हो जाएंगे। तब आपको कोई भी फेसबुक की एड या कोई भी किसी चीज की एड प्रभावित नहीं कर पाएगी, जब तक कि आपको उसकी आवश्यकता ना हो। ट्रू। सो मैम, आपको भी क्योंकि इन्हीं चीजों को लेकर एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, मिनिमल लिविंग, या कम से कम जरूरत बिल्कुल। जो एक इंसान की है, मतलब हमें अपने लाइफ स्टाइल को या कहे अपनी जरूरतों को मिनिमम कर देना चाहिए। मिनिमल का एक मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है, क्या आप उस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं उस बात से सहमत हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि हम एक जर्नी पे आए हैं, लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल, लाइफ इज लाइक अ बबल, और दूसरी तरफ हम इतना ऐशो आराम सामान इकट्ठा कर रहे हैं कि भैया मुझे तो यहीं रहना है, कहाँ उम्र, मुझे तो सदियां यहीं गुजारनी है। ऐसा नहीं है। जिस दिन इंसान ये सोच लेगा कि इस जर्नी को हम ब्यूटीफुल कैसे बनाएं, वो मानवता धर्म अपना कर ही करा जा सकेगा, वो दूसरों की सहायता करके ही किया जा सकेगा, दूसरों की जिंदगी में इम्पैक्ट डाल के ही किया जा सकेगा। वरना दुनिया में हजार लोग जा रहे हैं और कोई किसी को पूछ भी नहीं रहा कि कोई वो एग्जिस्ट भी करता था इंसान। आप क्या देकर जाओगे? कूड़ा करकट देके जाओगे, प्लास्टिक देके जाओगे, या इतने ज्यादा लग्जरियस सामान किसके लिए? उसको कौन इस्तेमाल करेगा? एक टाइम बाद लग्जरियस सामान भी खराब हो जाएगा। हर प्रोडक्ट की, हर एवरीथिंग चीज की इज, लाइफ होती है। हर एक चीज की लाइफ है, एब्सोल्युटली हमारी भी सही लाइफ है। है। राइट। तो वी आर ऑल्सो ए प्रोडक्ट ना, गॉड यस, का प्रोडक्ट है हम, यस, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से भगवान ने हमें बनाया है। तो ये सब हमारे मन की ही करनी है। राइट। पैसा आपको दिया, अब उस पैसे का आप क्या करोगे, ये हमारे पे डिपेंड करता है, ना कि उन प्रोडक्ट्स वालों पे। वो नहीं कहेंगे कि आ जाओ, हम जाएंगे तो वो हमें सामान देंगे ना। अगर मैं आज एप्पल के शोरूम में जाऊंगी तो मुझे एप्पल की वॉच मिलेगी, अगर मैं लेना चाहती हूँ उसको तभी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो जब आपके पास संसाधन है, आप उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, बस हमें यही सीखना है इस दुनिया में। राइट, वंडरफुल। तो आज बहुत अच्छा एक डिस्कशन मैम आपके साथ हुआ है। बहुत सारे पहलुओं पर हमने चर्चा करने की कोशिश करी हमने आपसे हर एस्पेक्ट पे कुछ ना कुछ हम लोग पूछे जो ऑडियंस के मन में, क्योंकि बहुत सारे सवाल रहते हैं। और क्योंकि आप सचिवालय में हो तो लोगों का एक मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि एक ऑथेंटिक सोर्स से हमें कुछ चीजें पता चल रही हैं। तो बहुत अच्छे से आपने आज शायद हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस के भी आंसर इसमें पॉडकास्ट में आपने दिए हैं। एक मैम फाइनल मैसेज आप ओवरऑल सब लोगों को क्या देना चाहते हो? क्योंकि देखिए, मैं इसको इस तरीके से पूछ रहा हूँ, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने की, राइट?
लेकिन जा कुछ ही हजार पाते, क्योंकि लिमिटेशन है वहाँ जॉब की, है ना, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। तो मतलब ओवरऑल एक सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब एक पार्ट है, लेकिन कैसे हम पूरे नेशन को आगे बढ़ाएं? क्या हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा जाना चाहिए, या ऐसे क्या अपने लाइफ में काम करें जिससे कि अ, केवल गवर्नमेंट जॉब ही एक चीज़ नहीं है, नेशन को सर्व करने के लिए और भी चीज़ें हैं। जैसे आज हम लेट्स से पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो शायद ये भी नेशन बिल्डिंग में कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन है। देखिए, आपका किया हुआ हर एक काम अपने आप में नेशन के लिए कंट्रीब्यूशन ही है। चाहे आप घर में रह के घर वालों को अच्छा खाना खिला रहे हो, तो भी उनके हेल्थ पर्पस के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन यस। फैक्टर है। पैसा कमाना हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमें ज़िंदगी चलानी है, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। कभी भी एक ऑप्शन को अपनी ज़िंदगी में रखकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लोग अपने 10-10, 12-12 साल एक चीज़ के लिए खराब कर दें, तो उनका वो जो गोल्डन टाइम है, वो खत्म हो जाता है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। मैं समझती हूँ कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे टाइम में शायद ये ऑप्शन नहीं थे। उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो कभी भी आप कुछ भी चुनो। अगर आपका प्लान ए है, मान लो गवर्नमेंट जॉब का है, तो आप अपना प्लान बी अपने साथ रखो। ये नहीं कि ज़िंदगी भर पेरेंट्स दे रहे हैं और आप तैयारी तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। आप सब समझदार हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, इवन अब तो ग्रेजुएशन में ही बच्चे ने अर्न करना शुरू कर दिया है। काफ़ी बच्चों ने दे आर वेरी सक्सेसफुल इन इंस्टाग्राम्स, यूट्यूब। कोरोना में आप देखिए बच्चे कितने सक्सेसफुल हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ये नहीं पता कि सरकारी नौकरियां सीमित हैं या कुछ, लेकिन बिजनेस असीमित है। राइट। स्टार्टअप्स हैं, सरकार की इतनी योजनाएं हैं स्टार्टअप्स के लिए, इतनी ज्यादा फंडिंग आती है, तो हमें अपने दिमाग को वैरायटी ऑफ थिंग्स में इन्वॉल्व करना है। उसका कारण क्या है कि हम एक जगह अगर कामयाब नहीं हुए तो हमारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। राइट। हमें आगे बढ़ जाना है किसी और फील्ड में। हो सकता है कि एक चीज में मैं आगे नहीं बढ़ी तो क्या मैं दूसरी चीज में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी? ऐसा तो नहीं है। हमें आत्मविश्वास के साथ उस चीज को बहुत प्यार से छोड़ते हुए कि चलो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं अगली बार ट्राई कर लूंगा या फिर मैं दूसरी चीज करने की कोशिश करता हूँ। हमें हार नहीं माननी। सो मैम लाइक आपने बोला अभी हमें हार नहीं माननी, लेकिन सोसाइटी का एक पैरामीटर है जो मुझे भी ऐसा लगता है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज़ को करने का प्रयास किया, मैं फेल हो गया उसमें, नहीं कर पाया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया। तो फेलियर्स के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, मतलब वो जो फेलिंग वाला एक्सपीरियंस है, मान लो मैंने किसी चीज़ में 6 महीने लगाए, 1 साल लगाया, नहीं हो पाया वो काम, तो एक ऐसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब ये तो फेलियर है। बट वो जो जर्नी थी 1 साल की, शायद उस जर्नी में बहुत कुछ मैंने 1 साल में सीखा, वो एक्सपीरियंस जनरेट हुआ उस व्यक्ति को। तो मतलब और जगह भी देखा जाता है देशों में, वो फेलियर की भी वैल्यू करते हैं, उसको भी एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। माय पॉइंट इज़ अगर किसी ने फेल बिज़नेस भी करा है या फेल कुछ काम भी किया है, लेकिन उसको भी वो एज़ अ एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। डोंट यू थिंक सोसाइटी में हमें एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि नो वन इज़ अ फेलियर, हर कोई ट्राई कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, किसी भी समाज में बदलाव धीरे धीरे आएगा। तो अगर हम अपने समाज की बात करें, तो अगर कोई उनको ये बात समझनी होगी कि अगर कोई असफल नहीं हो सकता, तो वो सफल हो ही नहीं सकता। जब तक वो चीज़ ट्राई नहीं। असफल वो लोग हैं, फेलियर्स वो लोग हैं जो ट्राई नहीं कर रहे। ओके। और मुझे नहीं लगता कि आज की सोसाइटी या हमारे पेरेंट्स, ठीक है सोसाइटी का पैरामीटर अलग है, लेकिन अगर आपके माँ-बाप आपके साथ हैं, आपके दोस्त आपके साथ हैं, आपका परिवार आपके साथ है, तो योर एवरी फेलियर इज़ अ अपॉर्च्युनिटी फॉर द सक्सेस इन योर लाइफ। तो नेवर थिंक अबाउट द सोसाइटी एंड ऑल। सोसाइटी हमारे लोगों से ही बनी हुई है, उनके भी अपने परिवार हैं, उनके भी अपने बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है कि अगर मैं इस चीज में कामयाब नहीं भी हुआ, तो मेरी जिंदगी नए सिरे से भी नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़े। तो समाज को हमने ही बनाना है, उसमें पॉजिटिविटी भी हमने फैलानी है। तो हर फेलियर एक सफलता का ही पैरामीटर माना जाए, और शायद इससे समाज और भी समझे, क्योंकि उनकी अपनी भी फैमिली है। जब ये समझ लेते हैं इंसान कि हमारा अपना भी परिवार है, हमारे अपने भी बच्चे हैं, कल वो भी आगे बढ़ेंगे, उनको भी शायद कुछ फेलियर्स का सामना करने पड़े। तो फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो सिर्फ एक लेसन होता है। या तो आप जीतते हो या तो आप एक लेसन लेते सीखते हो। हो, राइट। असफल सिर्फ वो लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे, जो ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, वो असफल है। वंडरफुल। सो बिल्कुल एक क्लियर मैसेज मैम ने यहाँ पर आपको दिया है कि जो लोग कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं, शायद वही असफल हैं। जो कुछ कर रहे हैं, हार रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड उनका साथ देना चाहिए हमें, और तभी एक सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि जब तक नया ट्राई नहीं करेंगे, फेल नहीं होंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक हम लोग कुछ नया डेवलप शायद नहीं कर पाएंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से पुनः आपने इतने अच्छी तरीके से सारी चीज समझाई हमारे दर्शकों को। आज इस पॉडकास्ट में हम लोग सिर्फ इसको यहाँ तक ही रखते हैं, और दोस्तों जल्दी ही अब आपको हम लोग नए पॉडकास्ट में मिलेंगे एक दूसरी शख्सियत के साथ। उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और
आपको अच्छाई अगर हम आपकी देखना चाहेंगे तो वो मैं लाइक शेयर कमेंट और व्यूज से पता चल जाएगी। आपको भी अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।